हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कैरिसिल लिमिटेड गाइस इस कंपनी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ गाइस यहाँ पे आज के दिन 4.5% की क्रैश करती हुई नजर आई थी और अभी इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर की बात करें 527.1 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा हो, 4.24% का क्रैश करती हुई देखने को मिला है। 5 दिन में कंपनी के शेयर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे गाइज 4.64% की गिरावट नज़र आ रही है और एक महीने में कंपनी 2.87% की तेज़ी देखने को मिल चुका है। 6 महीने की शेयर्स अगर देखें 6.3% का तेज़ी है। यहाँ पे गाइज फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके बाद कंपनी अभी कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में भी देखने को मिल रही है और आज के दिन बहुत बड़ी फॉल भी देखने को मिली है। यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसके मैक्सिमम अगर देखेंगे तो कंपनी जो 6.33% की तेज़ी देखने को मिला है, 18 नवंबर को ये लिस्टिंग हुआ था। तो गाइस कैरिसिल लिमिटेड, जो कि इसको पहले नाम दिया गया था एक्रिसिल लिमिटेड नाम था पहले, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया, कैरिसिल लिमिटेड कर दिया गया। तो एक्रिसिल लिमिटेड का अगर देखिएगा तो कंपनी का करन इंक्लूसिव यूएसए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि एक्सपायर होने वाली थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था क्वार्टर्स किचन सिंक का सप्लाई करने का, जो कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मतलब कि कंप्लीट होने, जिसको अब रिन्यू कर लिया गया। यहाँ पे वापस से रिन्यू की गई है करन इंक्लूसिव यूएसए की तरफ से। कैरिशिल का जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू किया गया है, जो कि 5 सालों के लिए रिन्यू किया गया है और 68 मिलियन यूएस डॉलर का वैल्यू, मतलब अमाउंट जो 68 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट के साथ ये जो 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वापस से रिन्यू किया गया। अब कैरिसिल लिमिटेड जो मतलब एक्रिसिल लिमिटेड जो है ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है क्वार्टर्स सिंक किचन सिंक्स का वर्ल्ड में, मतलब पूरा दुनिया में भर में क्वार्टर्स किचन सिंक्स का जो है वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये जो है सो जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ जो है सो अपना प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि करन इंक्लूसिव यूएसए के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कंपनी जो है क्वार्टर्स किचन सिंक्स को जो है सो लगभग 68 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 550 करोड़ का अमाउंट होता है। तो 550 करोड़ की वैल्यू के साथ कंपनी आने वाले मतलब फिनेंशियल 24 से अप्रैल महीने से जो है सो 5 सालों के लिए जो यहाँ पे सप्लाई करेगा क्वार्टर्स किचन सिंक्स का करंट इंक्लूसिव यूएसए को। अब देखिए इस पर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जो है मिस्टर चिराग पारेख इस पर कमेंट दिए हैं कि वी आर हैप्पी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ क्वार्टर्स किचन सिंक्स टू करंट फॉर यूएस ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है एक खुशी मिल लग रही है कंपनी को कि मैनेजमेंट को कि करंट के साथ जो है सो वो यूएस मार्केट में लगभग 5 सालों के लिए क्वार्टर्स किचन सिंक्स का सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर चुके, कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। और कंपनी वी आर वैल्यूज आर बिजनेस रिलेशनशिप विद करंट एंड एक्सपेक्ट टू स्ट्रेंथन इट फर्दर इन कमिंग ईयर्स। मतलब आने वाले टाइम इनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर आने वाले टाइम में जैसा स्ट्रेंथन मिलने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है और करंट के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा वैल्यू करे और रिलेशनशिप और बड़ी हो सके। अब करण यहाँ पे जो है सो देखिएगा तो करण जो है रैपिडली टेकिंग ओवर क्वार्टर सिंक किचन सिंक सेल्स इन यूएसए फ्रॉम मोस्ट अदर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि अलग अगर अदर मैन्युफैक्चरर से अगर देखा जाए तो यूएसए के अंदर क्वार्टर्स किचन सिंक्स का सेल जो है करण जो है सो बहुत ही तेज़ी से जो है सो ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा कुछ कहा गया है। और यहाँ पे इसके साथ साथ और भी ऐड किया गया है कि वी अंडरस्टैंड दैट ग्लोबल कंज्यूमर्स आर लुकिंग एट ट्रस्टेड सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इंडिया, हेंस the Europe Plus One strategy have begun to play to a large extent. Considering the expected global demand, we have expanded our manufacturing capacities. मतलब कि इनका कहना है कि ग्लोबल कस्टमर्स का जिस तरह से ट्रस्टेड सप्लायर्स सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल कस्टमर्स का जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और साथ में यूरोप प्लस वन का जो स्ट्रैटेजी है वो लार्ज एक्सटेंट पर जो है सो यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड का जो एक्सपेक्टेशन है वो कंसीडर किया जा रहा है, जिसके कारण इसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को कंपनी आने वाले टाइम में एक्सपैंड करना चाह रही है। यहाँ पे एक्सपैंड कर चुकी है, यहाँ पे करेगी आने वाले टाइम में और कर चुकी है और आने वाले टाइम में भी करेगी। और आफ्टर रिसीविंग एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू आर प्रोडक्ट्स एट द KBIS 2023 ट्रेड शो इन लास वेगस नेवाडा US, we are confident that our product quality and reliability have earned us a strong reputation among our customers globally। मतलब इनका कहना है कि इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो मिला इनके प्रोडक्ट्स का KBIS 2023 ट्रेड शो जो हुआ था लास वेगस नेवाडा में US में जो शो हुआ था उसमें इनके प्रोडक्ट्स का जिस तरह से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है
एक बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनका क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है सो अर्न कर चुके हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है इनके कस्टमर्स का, मतलब कस्टमर्स का जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बना के रखी है वर्ल्ड के अंदर। मतलब वो कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा इस पर जो है सो रिलाई कर रही है, बहुत ज़्यादा भरोसे कर रही है। अब यहाँ पे वी आर कमिटेड टू आवर ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान एंड हेंस स्ट्रेंथनिंग आवर पोजीशन इन द यूएस मार्केट टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मतलब कि यहाँ पे देखिए इन्होंने एक और बात ऐड की है फ्यूचर को लेकर कि यूएस मार्केट में इनका जो पोजीशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहेगी, और कंपनी जो ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान भी लेके आ रही है, जिससे कंपनी हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो है सो और सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सके और यूएस के अंदर, और इसके साथ जो लेटेस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब कि कंपनी की तरफ से देख सकते हैं बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आई है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर्स का, अगर हम इस कंपनी फंडामेंटल्स देखें तो 1416 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी, ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। स्टॉक पी 25.1 का, जबकि इंडस्ट्री पी 25.1, मतलब कि इंडस्ट्री पी स्टॉक पी आपस में ही देखने को मिल रहा है। ROCE अगर देखें तो 27.5%, ROE 28.9%, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.68 टाइम का थोड़ा सा डेट कंपनी पे है, और PG रेशियो 0.46 टाइम्स का, जो कि बहुत ही लो है। अगर हम यहाँ डिविडेंड देखें तो डिविडेंड यील्ड 0.46% के, जो कि कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। मार्जिन यहाँ पे जो निकल के आया प्रॉफिट मार्जिन 18.6% की प्रॉफिट मार्जिन इसमें देखने को मिल रही है। अब प्रॉस कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो आने वाले क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्लस प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखिए लास्ट 5 ईयर्स में 54.7% की CAGR के साथ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का मीडियन सेल ग्रोथ जो है 19.4% का है, ग्रोथ हुआ है सेल्स में, जो कि लास्ट 3 ईयर्स में बताया जा रहा है। देखिए प्रॉस है तो गाइस इसमें कॉन्स भी होंगे, तो कॉन्स में अगर देखिए तो इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज हो सकती है, मतलब इसका कैपिटलाइज कर सकती है कंपनी का, जो कि मेरे अंदर अकॉर्डिंग ड्रॉबैक है। अब देखिए कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट होता है, इस सेगमेंट में अभी तक वैसा कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे मीडियन वन कंपनी है, यहाँ पे देखिए तो वैसा कोई कंपनी है ही नहीं इस सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट होता है इस सेगमेंट में कोई भी ऐसा इसका पीयर कंपैरिजन नहीं, कोई भी कंपनी नहीं है। अब देखिए इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए, देखिए शेयर्स में गिरावट आने का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि कंपनी का प्रॉफिट जो है सितंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी 9 करोड़ का, लेकिन वापस से कंपनी जो है प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो मार्च 2012 में इसकी जो प्रॉफिट थी 1 करोड़ की थी, एकदम नॉर्मली 1 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन कंपनी धीरे धीरे जिस तरह से अपना प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग यहाँ पे देखिएगा तो मार्च 2017 में वापस से कंपनी प्रॉफिट में डाउन हुई 8 करोड़ का, लेकिन वापस से कंपनी रिकवर किया और बहुत ही शानदार इसकी रिकवरी हुई और 57 करोड़ का भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे इसके डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज भी यहाँ पे पिछले साल के कंपेयर में डाउन किया है, और 20 गाइस यहाँ पे मार्च 23 का डेटा भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मार्च 23 का जो रिजल्ट है अभी आया नहीं है, तो यहाँ पे डेटा ऐड नहीं किया। मार्च 22 तक का ही डेटा है, जो कि डेटा डेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। एक बहुत अच्छी बात है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। ROCE अगर देखिएगा तो कंपनी ROCE जो है पिछले 2 फिनेंशियल ईयर से कंपनी का ROCE जो +20 का देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार मेंटेन कर रही है। होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो 43.91% की जो है सो होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, लेकिन जून क्वार्टर में प्रोमोटर ने होल्डिंग्स को थोड़ा सा यहाँ पर डाउन किया। FIIs ने होल्डिंग्स यहाँ पे 0.27%, जो कि उतना कुछ खास होल्डिंग्स देखने को नहीं मिल रहा है। DIS की बात करें तो 6.45% की होल्डिंग्स है, और इस कंपनी में DIS की तरफ से होल्डिंग्स में इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, दिसंबर 21 के बाद से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पब्लिक के पास 49.37% की होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल अगर देखा है तो कंपनी बहुत ही शानदार है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी का बिजनेस अब जो है इसका जब रिजल्ट आएगा इस मार्च क्वार्टर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस किया जाएगा कि मार्च क्वार्टर में किस तरह के नंबर्स कंपनी पेश करिए। लेकिन देखिए कंपनी का शेयर्स में गिरावट आने का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा हाई बना चुकी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा आज के दिन हुई है, इसके कारण इसके शेयर्स में करेक्शन होता हुआ आज देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे और हो सकती है, करेक्शन हो सकती है, लेकिन कल के दिन इसके शेयर्स में तेज़ी आ सकती है। जो अपडेट निकल के आया है उसके कारण कल के दिन इसके शेयर्स में तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें करेक्शन भी हो सकता है। तो गाइज अगर आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।